आज स्वामी जी के साथ में राजस्थान के इंटीरियर्स में, अरावली के इंटीरियर्स में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक किसी कार्यक्रम था, उसके बाद में एक मंदिर का कार्यक्रम है तो यहाँ पर आना हुआ है। ये मंदिर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे बीच में थोड़ा सा ये ढलान है और ढलान के बाद में फिर ये जो मंदिर बना हुआ है किसी पहाड़ी को पुराने समय में काट के इसको समतल करके बनाया होगा। तो जितना मैं अभी तक ये राजस्थान में और अरावली में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ किलोमीटर के बाद में ऐसे ही पहाड़ियों के बीच में, कुछ गांवों के बीच में कुछ मंदिर बने हुए हैं। आज के समय तो इनका जो उपयोग है सो है, जो समतल मैदानी भागों में जो मंदिरों का उपयोग है, जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर चल रही है वैसी कुछ यहाँ पर भी व्यवस्थाएँ रह गई हैं। पर पुराने समय में इनका कुछ बड़ा ही विशेष महत्व रहा होगा। पुराने समय में इमेजिन करके देखें कि यहाँ पर जाने के लिए सब दुर्गम रास्ते हैं। सड़कें तो अब बन गई होंगी, पुराने समय में कच्ची पक्की सड़कें होंगी। जब सेनाओं की मूवमेंट होती होगी, दुश्मन कहीं से भी आक्रमण कर दे, तो उस समय में इन आश्रय स्थानों का बड़ा विशेष महत्व रहता होगा। आसपास के क्षेत्रों में लोगों को संगठित करने के लिए, उनके कठिनाई के समय में काम आने के लिए, संचालन करने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए इन स्थानों का विशेष महत्व रहा होगा। ये सारे के सारे स्थान जो हैं किसी न किसी पुराने समय के ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम पे हैं, किसी महापुरुष के नाम पे हैं, जिन्होंने इनको स्थापित किया, बसाया, आगे परंपरा को चलाया। तो आज के समय में इनमें बढ़िया भवन निर्माण हो रहे हैं, भवन बने जा रहे हैं। पर उस समय की जो मूल कारण थे कि मंदिर जो है एक प्रकार से तहसील मुख्यालय का काम किया करते थे, उन कामों के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बनी बनाई व्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर देना या फिर उसकी जगह एक नई व्यवस्था खड़ा करना बड़ा ही कठिन काम है। मेरे ख्याल से उसके मुकाबले कहीं सरल है कि ठोक पीट के उसी व्यवस्था को ठीक कर लेना। तो अभी तक के राजस्थान भ्रमण में मेरे अनुभव में तो यही आ रहा है कि यहाँ पर जो व्यवस्था बनी हुई है वो बिल्कुल एकदम पुराने ढांचे की बनी हुई है। लोगों के रहन सहन में, जीवन में वो सब परिवर्तन तो आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो व्यवस्था है ये एज इट इज़ अपनी जगह बनी हुई है। तो एक बेटर ऑप्शन ये दिखता है कि इन व्यवस्थाओं का ही शुद्धिकरण किया जाए, इनको उनके मूल रूप में लाया जाए। इन स्थानों पे जो लोग इनको संचालित करते हैं, उनको ये समझाया जाए, उनको ये समझना पड़ेगा कि मंदिरों का उपयोग खाली मूर्ति बनाकर उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाने का मात्र नहीं था। यहाँ पर जो लोग रहते थे, जो यहाँ पर साधु महात्मा थे, महापुरुष थे, वो लोग समाज से निरंतर जुड़े रहते थे। समाज में क्या चल रहा है उसकी उनको जानकारी रहती थी। समाज के लोग निरंतर उनके पास में आते थे, वो समाज की से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते थे, पारिवारिक समस्याओं का समाधान करते थे। लोगों के दैनिक जीवन किस तरीके से चल रहे हैं, आपस में लोक व्यवहार किस प्रकार होगा, मान्यताओं का पालन किस प्रकार से हो रहा है, समाज में किस प्रकार की कोई कुरीतियां जन्म ले रही हैं, क्या नई बातें समाज में उभर कर आ रही हैं, आसपास के क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, खेती आदि की व्यवस्था कैसी चल रही है, वो सारी चीज़ों का संचालन यहाँ पर जो बैठकें होती थी, चिंतन मनन उसके माध्यम से होता था। और बाकी जैसे आजकल कहीं कहीं बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, एनुअल मीटिंग हो गई, मंथली मीटिंग हो गई, त्रैमासिक मीटिंग हो गई, वैसे यहाँ के ये भंडारे वगैरह थे। ये भंडारे होते थे, आसपास के लोग मिलते थे। दूसरी तहसील में जो मंदिर है, तीसरी तहसील में, ज़िले में, उनके लोग भी आते थे, वो वहाँ का समाचार देते थे। तो ऐसे करके ये सारी जो मंदिरों की श्रृंखलाएँ थी, ये मंदिरों की श्रृंखलाएँ निरीक्षण चौकियाँ भी बन जाया करती थी, है ना, मैनेजमेंट चौकियाँ भी बन जाया करती थी, दिशा निर्देशन की चौकियाँ भी बन जाया करती थी। इसीलिए शत्रु का जो सबसे पहला हमला होता था वो मंदिरों के ऊपर ही होता था। मंदिर के ऊपर कब्जा करो तो वहाँ की सारी व्यवस्था के ऊपर जो है अपना कब्जा हो गया। इस तरीके से वो व्यवस्था चला करती थी। मंदिर पे से अपनी ध्वजा को उतारो, अपनी ध्वजा दूसरे की ध्वजा को उतारो, अपनी ध्वजा को चढ़ाओ और मंदिर के ऊपर कब्जा कर लो। मंदिर के ऊपर कब्जा करने का मतलब है एक प्रकार से राजधानी के ऊपर कब्जा कर लेना, संसद के ऊपर कब्जा कर लेना। एक बार उसके ऊपर से कब्जा करने के बाद में तो अपना नियम बनाना, उसको थोपना, उसको चलाना, उसके बाद में कोई कठिन काम नहीं रह जाता था। तो आज के समय में हमारे लिए आवश्यकता है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें कि इनका उपयोग हमारे पूर्वज किस तरीके से करते आए और उसी तरीके से हम उन चीज़ों का उपयोग करें
ताकि नई व्यवस्था खड़ी करने के बजाय में वो पुरानी व्यवस्थाओं को हम जीवित रख सकें और उनसे समुचित लाभ ले सकें।